एवरीवन, वेलकम टू मेल्टेड मिश्री। और आज की वीडियो में हम कोई व्लॉग नहीं बनाने वाले हैं। अभी स्ट्रेंजर थिंग्स का लास्ट एपिसोड रिलीज़ हुआ है और वो यूनिवर्स, मल्टीवर्स, जो भी वर्स था वो ख़त्म हो गया है। तो हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि इट्स ट्रेंडिंग टॉपिक एंड आई थॉट कि मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं छोटे मोटे पॉइंट्स जो मुझे स्ट्रेंज लगे, लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स। उसका नाम ही यही है कि अजीब चीज़ें। तो जो चीज़ें मुझे अजीब लगी या जितने भी ऑडियंस जहाँ जहाँ से मैंने देखा, तो आई विल डिस्कस दोज। सो लेट्स बिगिन। से पहला सवाल जो पूरी दुनिया का सवाल है कि लास्ट फाइट में डेमीगॉर्गन्स कहाँ थे? मतलब क्यों नहीं आए वो अपने राजा को बचाने? मुझे याद है सीज़न 1 और सीज़न 2, आई डोंट रिमेंबर कौन से सीज़न में, हमें उनके वो छोटे छोटे बच्चे भी दिखाए थे, डेमी डॉग्स, मतलब बच्चे ही हो गए उनके। तो 6 साल में तो उनकी तादाद लाइक बढ़ गई होगी, तो आना चाहिए था। लास्ट फाइट से कंपैरिजन अगर हम करें तो मुझे डेमीगॉर्गन्स के साथ जो फाइट हुई हैं वो ज़्यादा खतरनाक लगी हैं क्योंकि उसमें थोड़ा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट था ना। बाकी क्या ही दिखाते लास्ट फाइट में, वैकना ऐसे कर रहा है, एल ऐसे कर रही है, लाइक मतलब मज़ा नहीं आता, बट ठीक है। सेकंड सीन भाई, केव वाला सीन। जब डायरेक्ट केव के अंदर जा रहा होता है और उधर से उसे हॉली खींच रही है और इधर से वैकना खींच रहा है। भाई वैकना है वो, वैकना हेनरी, पता नहीं इतने लोगों से वो लड़ लिया, इतना बड़ा वो खुद को समझता है, दूसरों के जाके दिमाग में लिटरली जाके राज करता है लोगों के दिमागों पे। भाई वो डायरेक्ट से हार गया, वो उसको खींच ही नहीं पाया। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि मतलब ये जस्टिफाइड सीन नहीं था, लाइक क्यों था ये। नेक्स्ट थिंग वुड बी, भाई 6 साल हमने भी और इन्होंने भी प्रिपेयर करा एक फ़ाइट के लिए। वो फ़ाइट पहले तो 5 मिनट में ख़त्म हो गई। तीसरा भाई किसी को खरोंच ही नहीं आई इतनी बड़ी फ़ाइट में। कुछ एक हड्डी वड्डी तो टूटनी चाहिए थी। मैक्स गई थी कोमा में, लेकिन वो 2-3 साल पुरानी बात हो गई। मतलब आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी को एक खरोच तक नहीं आई भाई। किसी एक कैरेक्टर को मार देते एटलीस्ट, तो एक दिल में वो इम्पैक्ट सा रह जाता कि अरे कनेक्शन था इस कैरेक्टर से, मर गया। और लोग बहुत लिख रहे थे कि स्टीव को मत मारना, डस्टिन को मत मारना, बट आई गेस मार देते तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट रहता। नेक्स्ट थिंग वुड बी, वो जो एक साउंड था वो जो उससे आता था, सैटेलाइट टाइप चीज़ से, मैं नाम भूल गई उस साउंड का, जिससे एल और काली अपना पावर नहीं यूज़ कर पाते थे। तो भाई 6-7 साल से तुम्हें पता है कि हमारी वीकनेस ये है, जितने भी सुपर बेबीज़ हैं उनकी वीकनेस ये है। तो दे कुड हैव लाइक यू नो बॉट समथिंग, कुछ ईयरफोन्स खरीद लेते, कुछ ईयरबड्स रख लेते अपने साथ, कुछ तो थोड़ा निकल ही जाता है किसी ना किसी चीज़ का। तो ये भी एक बहुत बेसिक चीज़ थी जो मुझे लगी कि हाँ कवर हो सकती थी। नेक्स्ट थिंग वुड बी, जब माइंड फ्लेयर के ऊपर नैन्सी, जोनाथन और बाकी सब मिल के उस पर आग बरसाए जा रहे हैं और अंदर एल और वेकना की लड़ाई हो रही है, तो अंदर उस आग का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब एक तो मज़ा नहीं आया यार वो सीन देखने में। वो लग नहीं रहा है कि वो किसी के मुंह के अंदर, किसी मॉन्स्टर के मुंह के अंदर घुसी है और वहाँ पे उसके दांत एंड ऑल हैं। तो वो नॉर्मल सरफेस ही लग रहा है, लाइक मिट्टी लग रही है और मिट्टी में स्पाइक्स हैं, बस उस टाइप का। तो विजुअली उतना अच्छा नहीं लगा। एट द एंड मैं डिस्कस करना चाहूँगी जो माइक ने थ्योरी दी थी एल के बारे में कि वो अभी ज़िंदा है। ये मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा इस सीरीज़ का, क्योंकि ये नहीं होता है ज़्यादातर सीरीज़ में। इन्होंने लिटरली सब कुछ ऑडियंस पे छोड़ दिया। इफ़ तुम मान रहे हो वो ज़िंदा है तो वो ज़िंदा है, इफ़ यू बिलीव कि वो मर गई तो वो मर गई। बट पर्सनली आई बिलीव कि एल डाइड, क्योंकि जो माइक ने थ्योरी दी कि काली ने इल्यूजन कास्ट करा और दूसरी सिस्टर जो है वो बच के लाइक चली गई है, वो 3 वाटरफॉल की दुनिया में है। काली जो थी वो अपसाइड डाउन में हॉकिंस लैब में थी और एल जो थी वो मिलिट्री बेस पे थी रियल वर्ल्ड में। तो इतना लंबा रेंज में आई डोंट थिंक कि वो कास्ट कर सकती है। और मेन चीज़ जो मुझे लगा कि ये थ्योरी सच नहीं है, एल और काली का जो बॉन्ड दिखाया था, लाइक सगी माँ की बच्चियाँ हैं दोनों, तो भाई मतलब अपनी रियल सिस्टर से इतना प्यार जितना बॉन्ड हमने देखा जब वो उससे मिली थी एंड ऑल, तो मुझे नहीं लगता कि एल कभी भी उसको छोड़ के जाती है अकेले। मतलब इफ़ वो मर रही है तो एल पूरी कोशिश करती है उसको बचाने की, क्योंकि हॉपर और मुर्रे जो भी उसका नाम था, वो रशियन साइंटिस्ट, वो लोग भी तो लाइक बच ही गए ना। तो आई डोंट थिंक ये थ्योरी रियल है एंड आई बिलीव कि मर गई भाई वो। बट ठीक है, मज़ा आया और अब ये सीरीज़ आएगी नहीं, लाइक एंड ऑफ एन एरा टाइप हो गया है। बट हाँ, लोग इसे हैरी पॉटर से कंपेयर कर रहे हैं, विल बायर्स और हैरी पॉटर के बीच में कंपैरिजन चल रहा है और काफ़ी चीज़ें उनमें सेम मिली भी है। बट नहीं, हैरी पॉटर वाला कनेक्शन नहीं है इसमें, क्योंकि दूसरी दुनिया है, पावर्स हैं, दोनों में चीज़ कॉमन है, लेकिन इमोशनल एंगल उतना नहीं बन पाया इसका जितना मतलब मुझे लगता है। ठीक है,
ओके बाय। अभी कुछ ट्रेंड में आता है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।